चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो है वो छोटा सा चैप्टर, आपको ये 4 to 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, आपको मेनली 3 टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन को दो तरह गिवन करता है। ये तो लीनियर इक्वेशन में, अगर लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो इक्वेशंस बनती हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, सिर्फ एक बनती है और आगे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट टॉपिक तो आपको ये है कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है जो आपका मेन सिलेबस में है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में भी की है। फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, अब जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता उनके लिए मैं पूरा स्टेप क्लियर कर देता हूं करते कैसे। हम इस पे ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, x², हमने क्या लिया, x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें भी क्या है, x² है, अगर आगे कुछ नहीं गिवन तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ax² है प्लस bx है प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप देखो क्या है, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो आपका ये वाला कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 1 into 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या आ गया आपका, 5 आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसके आपने फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स बनाने के लिए देखो 5 आया मेरे पास, अब 5 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, अब वो मुश्किल है। ठीक है, 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या 1 into 5 या 5 into 1। ठीक है, दो ही फैक्टर्स है 5 के हमारे पास, क्लियर। थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, आपने इन दोनों में से कोई एक फैक्टर्स को चूज करना है जिसको या तो प्लस या माइनस कर कर आपका ये बीच वाला आंसर आ जाए। ठीक है, और बीच वाला इंक्लूडिंग साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंक्लूडिंग साइन। तो आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए, और चाहिए भी कौन सा, +6। आपके पास फैक्टर क्या है, 5 into 1। ठीक है, तो मैंने क्या करा, +5x प्लस 1x ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, +6x। तो मेरा बीच वाला मिडिल टर्म मिल गई। तो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। देखो कैसे, x² प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 का 5। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 4 स्टेप हो गए। पांचवा स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन में, अब आप इनके बीच में से कॉमन निकालोगे। क्या निकालोगे, कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन और इन दोनों के बीच में कॉमन निकालोगे। तो इसके बीच में कॉमन क्या है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x से क्या हो गया, x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, इसके पास तो x है, इसके पास x नहीं है, बट इसके पास क्या है, 1 का टेबल है, 1 दोनों में कॉमन है, तो मैंने ले लिया +1 x प्लस 5। ठीक है, आपका हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट में से आप एक ब्रैकेट को चूज करो। ठीक है, तो आपने किया x प्लस 5, और जो आपका नया ब्रैकेट बना वो क्या था,
x प्लस 1। क्लियर? आपकी ब्रैकेट आ गए दो। अब लास्ट स्टेप क्या है, आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, और यहाँ पे x कितना आ गया, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्या निकाल दिया आपने, रूट्स निकाले। कौन से रूट्स, क्या निकाले, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये। ठीक है, ठीक है, ये जो रूट्स आए -5 एंड -1 किसके रूट्स हैं, 1x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड था, सबसे इजी है। क्लियर? क्या टॉपिक था ये, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद दो टॉपिक हो गए हमारे। थर्ड टॉपिक क्या है जो हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम है उसका। जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये देखो दिया किसने, ठीक है, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो देने वाला इंसान कौन था, वो पता होना चाहिए। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में यही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देने वाला कौन था इंसान, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य रूल। ये एक ऋषि ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जब उन्होंने फॉर्मूला को आइडेंटिफाई किया, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो याद ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाम से क्लियर है, ये a है, ये b है, ये c है, तो जो इनकी वैल्यूज होगी आपने इसमें पुट करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। उसने अकेला ये फॉर्मूला नहीं दिया, उसने आपको 3 कंडीशंस भी दी। कितनी कंडीशंस दी, 3। अब देखो, पहली कंडीशन क्या दी उसने, इफ b² - 4ac। क्या बोला उसने, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बोलता है, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, इफ b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है, उसने 3 कंडीशन दी। ठीक है, जो ये b² 4ac है, ये निकालता है d को। क्या निकालता है, d। क्लियर? तो आगे कहता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0। ठीक है, ये 3 दी उसने। क्लियर? अब देखो पहली क्या है, पहले को ध्यान से समझना। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है कि आपका जो आंसर है इस इक्वेशन को जो सॉल्व करके आंसर आएगा, आपका क्या है, 0 से ज्यादा आना चाहिए। मींस 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 121 आ जाए, 91 आ जाए, मतलब क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, और होना भी पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। और इसको हम बोलते हैं क्या है, वो देखो, इसको बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते हैं। सेकंड कंडीशन को ध्यान से समझना, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 कि मतलब इस इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तुम्हारा d का आंसर 0 भी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड, अब देखना क्या है, b² - 4ac लेस देन 0 कि आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो जब भी माइनस में आएगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, नो
रियल रूट्स। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तीन कंडीशंस दी उसने। पहली क्या दी? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए। दूसरी क्या दी? टू इक्वल रियल रूट्स के लिए। थर्ड क्या दी उसने? नो रियल रूट्स के लिए। क्लियर? बट आपको क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए कि जो ये फॉर्मूला है कहां पे अप्लाई होगा। ठीक है? नो डाउट फॉर्मूला याद हो गया, बी स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है? ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद हो गया, बट आपको ये पता होना चाहिए ये अप्लाई कहां पे होगा। ठीक है? उसने कहा कि तीन सिचुएशन बन सकती हैं। ये क्या दी उसने? सिचुएशंस दी हमें। उसने कहा ये तीन सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं कि डी आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, डी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और डी लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है? पर तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम में आप अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है? तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ए और बी में अप्लाई होगा। किसमें अप्लाई होगा? ए और बी में। या तो आपका डी का आंसर मोर देन 0 आना चाहिए, या आपका डी का आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0। ठीक है? अगर ये दो आंसर आते हैं तो आप अपना क्या यूज करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है? श्री धराचार्य जी ने कहा कि आप सबसे पहले डी निकालो। ठीक है? क्या निकालो? डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लो, पहले चेक कर लो कि अगर मोर देन 0 हो रहा है तो यू यूज इट दिस फॉर्मूला, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है फिर भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपका आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है? एक बात क्लियर हो गई? चलो एक और आपका कि जब आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आंसर आएगा, क्या आएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा ना, तो आप क्या करोगे? इसमें टू रियल रूट्स बनेंगे। तो एक रियल रूट को मानोगे अल्फा, एक को मानोगे बीटा। ठीक है? मतलब देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, उस प्लस माइनस को अलग अलग कर दो, क्या बनेगा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है? मैंने क्या करा? इस फॉर्मूले को इज इक्वल टू डी कर दिया। ये धराचार्य ने बोला ना मुझे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? मेरा डी होता है, तो मैंने सीधे डी लिख दिया। ठीक है? तो ये किसका हो गया? अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो अगले में क्या होगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? बीटा का हो गया। ठीक है? तो जब भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा मींस मोर देन 0 होगा, तो आप ये ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक है? फॉर्मूला समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसको होम क्लियरेंस मिलेगी। ठीक है? आपके में क्वेश्चन करते हैं हम श्री धराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। इक्वेशन क्या गिवन है? 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था? जब भी वो सिंपल बोलने का आपको कि फाइंड रूट्स। ठीक है? अगर वो बोलता है फाइंड दी रूट्स, तो आप ना देखो, वैसे आपके पास दोनों राइट है, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है? अगर उसने कुछ नहीं बोला, अगर स्पेसिफिक बोल देता है फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है? बट इसने अभी कुछ नहीं बोला मुझे, तो आप क्या करना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सबसे इजी है। ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? तो बी क्या आपका? ये प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ठीक है? कितना आंसर आएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 9 से 36 36 2 जा 72, वो भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 49 प्लस 72 इज इक्वल टू 121। ठीक है? तो आपका आंसर क्या आएगा? डी का 121। तो क्या सिचुएशन बनी आपके पास? डी मोर देन 0। और कौन से रूट्स हैं ये? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको ऐसा स्पेसिफिक देना पड़ेगा आंसर में
कि आपको कौन सी सिचुएशन बनी है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनी, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो पहला निकाल लो, अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बी कितना था हमारा 7, तो बट -7 प्लस डी आया 121 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, तो -7 प्लस 11 अपॉन 18, सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 में से 11 में कितना बचा 4 अपॉन 18, कटिंग कर दो 2 अपॉन 9, ठीक है। ये क्या आ गया आपका अल्फा आ गया। अब आपने क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी कितना है 7, उसके बाद माइनस 121 अपॉन 18 इज इक्वल टू -7 माइनस 11 18 इज इक्वल टू -18 अपॉन 18, ठीक है। -18 अपॉन 18 आ गया। उसके बाद 18 से 18 गया तो आंसर कितना आ गया -1। बात क्लियर होगी। अब देखो -1 क्यों है, कुछ साइन हमेशा बढ़ के आगे वाला आता है, ठीक है। उसमें 11 बढ़ा था इसलिए प्लस आया, बट यहाँ पे 11 बढ़ा है माइनस का तो माइनस आएगा, ठीक है। तो बीटा का आंसर क्या आ गया आपका -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रूट्स निकल गए। पहला रूट क्या आया 2/9, सेकेंड रूट क्या आया आपके पास -1, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बस फैक्टराइजेशन मेथड क्या थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो इसमें ना एक ना सबसे ट्रिक होती है कि अगर इसका आंसर d लेस देन 0 आ जाता, मैं आराम से लिख देता d लेस देन 0 इज नॉट रियल रूट्स, दे कैन नॉट बी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तब तुम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है लगे रहोगे, फैक्टर्स बनाओगे, कॉमन्स निकालोगे, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और दिमाग भी खराब करोगे, और इस क्वेश्चन के चक्कर में बाकी सारा पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे स्पेसिफिक देना फाइंड द रूट्स, तो आप क्या करोगे, हमेशा अप्लाई करोगे श्री धराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डी निकालना है। तो आपको प्रॉब्लम से याद होनी चाहिए, 3 प्रॉब्लम थी, बट अगर आपका डी माइनस में जा रहा है तो उसके आगे वो सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या था आपका सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब एक करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में 100% आता है, ठीक है। 2022 में भी आया, 2023 में भी आया और 2024 में भी आया था, ठीक है। तो 2025 में भी वो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पेपर में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन डालता है वो 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में नहीं डालेगा तो 4 नंबर में डाल देगा, 4 में नहीं डालेगा तो 3 में डाल देगा, पर डालना उसने है ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, उसने क्या बोला, क्वेश्चन सॉल्व x, क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन देखो उसने क्या दी मुझे 1/x+1, ठीक है, प्लस 2/x+2, ठीक है, इज इक्वल टू 4/x+4, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस दे दी उसने, 3 इक्वेशन दे दी मुझे, ठीक है। पहली क्या दी 1/x+1, दूसरी क्या दी 2/x+2, तीसरी क्या दी 4/x+4, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, साथ में ये बोल रहा है कॉमा x अनइक्वल क्या होगा -1 -2 -4 एंड 1, ठीक है। कि मतलब जो x की वैल्यू होगी इनके अनइक्वल आनी भी चाहिए, ठीक है। उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुम ये सोचते रह जाओगे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। अब उसने अगर वो रूट बोल देता तो तुम समझ ही जाते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इसने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, और बोर्ड में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आता है,
ठीक है, 2024 में देख लो, 23 में देख लो, 22 में देख लो, 25 में भी आएगा ये 10 मार्च को। ठीक है, आप देखो सॉल्व कैसे करोगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया उसने 4 अपॉन एक्स प्लस 4 दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो छोटी मैथ्स से आते हैं, छोटी क्लास की मैथ्स जो हमें कोविड में निकाल दी, ठीक है, वो क्या थी, वो देखो कि 4 अपॉन एक्स प्लस 4 है, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं। मैंने क्या करा, 1 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 कर दिया। ठीक है, मैं कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो x प्लस 4 का एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 4 और 1 प्लस 3 कितना होता है 4। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ स्प्लिट किया थोड़ा सा, ताकि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी सॉल्व हो जाए। आप देखो ये 1 सेम है, ठीक है, ये 1 सेम है, 1 वाले को इधर लिया हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। मैंने क्या करा, कुछ नहीं किया, इस वाले को उठा के इधर लिया, इस वाले को उठा के उधर लिया। अगर साइंस थोड़ी बहुत याद हो तो डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि एक कंपाउंड दूसरी जगह और दूसरा कंपाउंड एक साइड, तो वैसे मैंने इसमें किया, इधर वाला एलिमेंट इधर आ गया, इधर वाला एलिमेंट वहां चला गया और उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके। इसका एलसीएम लो, ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 4, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया x प्लस 4 माइनस क्या होगा x प्लस 1। क्लियर, इधर चलो, इधर भी सॉल्व करो, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है तो अभी रहने दो, इसको सिंपल करो, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर, ये सेम उतार दिया मैंने, बट यहाँ पे सॉल्व कर दिया एलसीएम। अब कटिंग करो, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, गया, सिंपल सी बात, क्या रह गया मेरे पास 4 माइनस 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, नो डाउट मुश्किल क्वेश्चन है, बट पेपर में 100% आता है ये। ठीक है, ध्यान से समझो इसको, काफी इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई मेरे पास 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, x प्लस 1 x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 कॉमन है। ठीक है, तो कुछ कट हो सकता है, देखो कट कैसे होगा। मेरे पास बचा 3x प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन बची थी मेरे पास। अब मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए कटिंग कर दी। ये x प्लस 4 से ये x प्लस 4 जा सकता है, जो डिवाइड में था नीचे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया 3 अपॉन एक्स प्लस 1, हाँ या ना। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम में मेरा आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन, ठीक है, x माइनस 2, आगे क्या आ जाएगा इसका आंसर x प्लस 2। ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया ना, 3 माइनस 2 1 आ गया, तो 1 का एलसीएम लेके x माइनस 2 आ गया। क्लियर, अब ये इक्वेशन रह गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, आगे क्या होगा वो देखो। आप क्या करोगे, 3x प्लस 3 2 जा 6
x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, x को -2 से किया तो -2x आ गया, 1 को x से किया तो +x, 1 को 2 से किया तो -2। क्लियर? इक्वेशन बनने लग गई। अब इस सारी इक्वेशन को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है? तो क्या बनेगा? x स्क्वायर -2x प्लस x माइनस 3x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करो। क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास? x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 4x, ठीक है। क्या आ गया? -4x आ गया। ये देखो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x रह गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4x, तो साइन बढ़ेगे आगे वाला, तो -4x आ गया। उसके बाद आगे चलो, माइनस माइनस प्लस, पर साइन बढ़ेगे आगे वाला, तो -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गई ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं अपना कौन सा मेथड लगा सकता हूं, या तो फैक्टराइजेशन लगा लूं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने क्या कहा? हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है? हम चेक करते हैं कि हमारा d मोर देन 0 है या नहीं, या इक्वल टू 0 है। तो चेक करो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है? -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -8, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है, -4 का स्क्वायर आया हमारे पास 16, 4 × 4, 4 × 32 माइनस माइनस 32, माइनस माइनस प्लस, 16 + 32 इज इक्वल टू कितना आ गया? 48। ठीक है, तो d क्या आ गया मेरा? 48 आ गया, मतलब मोर देन 0 है। तो मैं अपना इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कर सकता हूं? अप्लाई कर सकता हूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था मेरे पास? एक था मेरे पास अल्फा का, एक था मेरे पास बीटा का। तो मैं कंबाइन कर देता हूं अभी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अपॉन d अपॉन 2a, ठीक है। तो -b तो पहले से माइनस में है, तो क्या आएगा? देखो, -4 प्लस माइनस √48 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लोगे? 1। तो कितना आ गया? 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस माइनस √48 को सॉल्व करो। अगर तुम √48 को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? 4√3, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बना? 4 प्लस माइनस 4√3। अब ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। अब 2 कटेगा, ध्यान रखना कई बच्चे क्या करते हैं? इस 2 को सिर्फ इससे काटते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। ये जो 2 है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। बट √3 इज इरेशनल नंबर, तो उससे डिवाइड नहीं हो सकता, बट उसके साथ क्या है? रैशनल नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये जो 2 है दोनों के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? कटिंग हो गई। 2 प्लस माइनस √3, सॉरी क्या आएगा आंसर? 2 प्लस माइनस 2 √3। ये क्या आ गया आपका? x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर में आता है। देखो, इस क्वेश्चन को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अब ध्यान से समझो इसको, इजी वे देखो कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 का एलसीएम लिया, इक्वेशन सॉल्व करी। आपने ट्राई करना है कि जो आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दी है उसको आप एक स्मॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई मेरे पास 1x² -4x -8। अब तो बहुत इजी है, तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया, तो मैंने क्या लगा लिया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चेक किया d कितना आया? d कितना आया मेरा? 48। 48 के बाद कौन सा रूट बनाएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मैं अल्फा बीटा निकालूंगा, तो अल्फा बीटा निकालने मैंने कंबाइंड फॉर्मूला लगा दिया x का, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो उसके बाद उसको सॉल्व करके आपका क्या की वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का। क्लियर? बात समझ में आई?
एक क्वेश्चन और देता हूं, आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में डाल देना, ठीक है। नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में उसका आंसर मुझसे मांग सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 10 अपॉन 3, ठीक है। और उसने बता भी दिया कि जो x है x अनइक्वल -2 and 4, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, अगर आपसे इसका आंसर कमेंट में डाल देना, ठीक है। जिससे नहीं होगा वो कमेंट में इसका सॉल्यूशन उससे मांग सकते, क्लियर। ये आपका चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन।